नमस्कार। नया साल आप सबको बहुत बहुत मुबारक हो। इस नए साल में पहली रचना आपके सामने लिखकर आ रही हूँ। उम्मीद है आप पिछली रचनाओं की तरह से इसे पसंद करेंगे, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे। इसी उम्मीद के साथ आपको पेश कर रही हूँ एक लघु कथा जिसका नाम है नया साल मुबारक। तो आनंद लीजिए। नया साल मुबारक। डाकिये ने अपने माथे का पसीना पोंछा और कुछापते हुए कहा, नया साल मुबारक हो। इतनी ठंड में इतना पसीना क्यों आ रहा है भाई? मैंने कुछ सहानुभूति जताई। वह हंसा, जब इतना बोझ लाद कर चलूंगा तो पसीना तो आएगा ही। सारे देश को आ रहा है। साले कार्ड छापने वाले मूर्ख बना रहे हैं और ये डाक के डिब्बों में कार्ड डाल डालकर हमारी कमर दोहरी किए जा रहे हैं। ये सारा बोझ किसका है? मैंने उसके साइकिल के हैंडल पर टंगे कार्डों से भरे हुए थैलों को देखा। नए साल का नहीं, हमारी गुलामी का। वह कटु ढंग से मुस्कुराया। दास्ता क्यों भाई? मैंने डाकिये से इतनी गंभीर बात की अपेक्षा नहीं की थी। सारा साल नया साल मना रहा है। सारी वसुधा एक कुटुंब है। ठीक कहे हो साहब। वह बोला, मेरा चचेरा भाई मेरे साथ वाले घर में रहता है। बाहर से घर साझा है। जब उसकी घरवाली को अपनी भैंस के गोबर के उपले पातने होते हैं तो हमारे घर की दीवार पर पात देती है। पूछो तो ये क्या कर रही है? तो उत्तर देती है, अरे तो क्या हो गया, एक ही तो घर है, दोनों में कोई अंतर है क्या? और जो कभी मेरी घरवाली अपनी भैंस उसकी तरफ बांध देती है तो खोलकर कांजी हाउस में पहुंचावे। तब तो एक कुटुंब नहीं रहता। इसका क्या मतलब हुआ? मैंने उजबक के समान उसकी ओर देखा। इसका अर्थ हुआ कि जब गोरों को अपना कूड़ा हमारे देश में फेंकना होता है तो सारी वसुधा एक कुटुंब होती है। उसने उत्तर दिया, कूड़ा फेंकने के लिए भी तो इसी वसुधा पर कोई स्थान होना चाहिए, परंतु यदि हम अपना घर स्वच्छ रखना चाहें तो उन्हें कष्ट होने लगता है। यदि हम वसुधा एक कुटुंब है तो हमारे विमानों का अपहरण क्यों होता है? होता है तो कोई हमारी सहायता के लिए क्यों नहीं आता? दुष्टों को दंड क्यों नहीं दिया जाता? आतंकवादियों को शरण क्यों दी जाती है? कहते तो तुम ठीक हो भाई। वे नहीं मानते कि वसुधा एक कुटुंब है और ये तो हमारी युक्ति है। उनका चिंतन अभी इस स्तर तक पहुंचा ही नहीं है। हमारा भी नहीं पहुंचा। वह बोला, पहुंचा होता तो अपनी माँ भी हमें चैत्र वैशाख सिखाती। हर समय जनवरी फरवरी नहीं करती। पर ये सारी दुनिया में तो आज यही चल रहा है ना, हम कर ही क्या सकते हैं? मैंने कहा, दो काम कर सकते हैं साहब। वह मेरी ओर देखकर मुस्कुराया। क्या? आधी रात को मदिरा पीकर हा हू कर सकते हैं, या फिर अपने स्वाभिमान की मृत्यु पर लज्जा से धरती पर गड़ सकते हैं। तुम बहुत कठोर और कड़वे हो। मैंने कहा, बिना कठोर हुए कहीं धरती बची है, अपना देश बचा है? परंतु साथ मिलकर चलने में क्या नुकसान है? पक्का जी, कोई नुकसान नहीं है। महाराणा प्रताप अकबर के साथ मिलकर क्यों नहीं चल सकते थे? क्या हानि थी? शिवाजी औरंगजेब के साथ मिलकर चलते तो क्या हानि थी? सुभाष और गांधी अंग्रेजों के साथ मिलकर चलते तो क्या हानि थी? बस हम विदेशियों की दास्ता का बोझ ही ढोते रहते, जैसे आज तक ढो रहे हैं। पर तब हम उनके राजनीतिक दास होते। आज हम आजाद हैं। मैंने कहा, स्वतंत्रता तो हम सबका अधिकार है, पर यह सांस्कृतिक पराधीनता तो राजनीतिक पराधीनता से भी बुरी है। सांस्कृतिक स्वतंत्रता के बिना राजनीतिक स्वतंत्रता कब तक बची रहेगी? उसने साइकिल आगे बढ़ाई। अच्छा, चलता हूँ। यदि आप चाहते हैं कि आपके बच्चे आज़ादी से जी सकें तो उन्हें सिखाइए कि इस देश में सप्ताह के दिन सोमवार और मंगलवार होते हैं, संडे मंडे नहीं। वर्ष के महीने चैत्र और बैसाख होते हैं, जनवरी फरवरी नहीं। जन्म देने और पालन पोषण करने वाले माता पिता होते हैं, मॉम और डैड नहीं।
और उनके चरण स्पर्श करके उन्हें प्रणाम किया जाता है, दूर से ही हाय हाय नहीं कहा जाता। और नया साल हमारा मार्च में होता है, जनवरी में नहीं, जब मौसम बदल रहा होता है। फिर साइकिल पर बैठकर चला गया। नया साल मुबारक हो। धन्यवाद। पसंद आए लाइक, कमेंट, शेयर अवश्य करें। धन्यवाद। गुलाब जामुन।